ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે 12મું ગદ્ય રેડિયમ કી આત્મકથા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેના લેખક છે મહાવીર પ્રસાદ દ્વિવેદી। રેડિયમ કી આત્मकथा। સૌથી પહેલાં રેડિયમ વિશે समझिए कि रेडियम एक बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ है। इसका मूल्य सोने और प्लेटिनम से कहीं ज़्यादा होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है और इसका उपयोग असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। प्रस्तुत निबंध में रेडियम के आविष्कार एवं उसके वर्तमान अवस्था में पहुंचने की कठिन यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में सरल ढंग से रोचक एवं जानकारीपूर्ण वर्णन किया गया है। तो ये रेडियम की आत्मकथा देखते हैं। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय। जन्म सन 1864 ईस्वी सन, निधन सन 1938 ईस्वी सन। જેમનો જન્મ થયો 1864માં અને જેમનું અવસાન થયું 1938માં, એ महावीर प्रसाद द्विवेदी। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। युग प्रवर्तक कही शकाय एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। राम सहाय दुबे था। वे कान्य कब्ज ब्राह्मण थे। कमजोर कान्य कब्ज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। तो राम सहाय दुबे महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता और कान्य कब्ज ब्राह्मण, कमजोर आर्थिक स्थिति कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कला उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतु रंगिणी, कुमार संभव आदि है। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पुस्तक हैं। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। हिंदी द्विवेदी जी एवं पहला साहित्यकार है कि जेमने हिंदी साहित्य में सर्जन माटे आचार्यनी उपाधि आपवामां आवी। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। रेडियम की आत्मकथा गद्य 12वां महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं समझिए। मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। यहाँ आत्मकथना ये आत्मकथा के रूप में लिखा गया, इसलिए इस तरह लिखते हैं कि मैं कहाँ जन्मा। यह कहना मेरे सामर्थ्य यानी योग्यता के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। और कुछ कर पाने की शक्ति है, सामर्थ्य, योग्यता, कुछ कर पाने की शक्ति
के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह, બ્રહ્માંડના અનંત જેનો અંત નથી તે, કલ્પનાતીત ગેહ એટલે ઘર મકાન, કલ્પનાતીત ઘર કે મકાનની अंदर और काल से अपरिचित અને સમયથી अपरिचित तथा अपरिछिन्न असीम जिसकी सीमा न हो, हाँ, गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? रेडियम। हाँ, रेडियम कह रहा है कि मेरी वो गर्भ में उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा हूँ। एकलो निराधार ये अनंत शून्यની અંદર ઘણા વર્ષો સુધી આ બાજુ તે બાજુ ફરતો રહ્યો। इसी बीच अद्भुत घटना घटी અને ત્યાર પછી एक अद्भुत घटना घटे છે। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। परमाणुनी जे एक चमकती જે જ્યોતિ છે એણે ચારે બાજુ ચમકતી એ જે પ્રકાશ છે, ચમકતો પ્રકાશ એને મને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધો और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। અને वायव्य सागर यानी उत्तर पश्चिम की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोना आता है वो वायव्य कोण कहा जाता है। तो वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दिशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे और आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। इस दशा में એટલે આ દશામાં કેટલા યુગો સુધી, हाँ, और तमाशा देखता जाता था, हाँ, तमाशो जोतो હતો कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे और परमाणुओं से मिलकर, हाँ, एक के बीजा परमाणु साथे बीजा अन्य परमाणु साथे મળીને કેવો આકાર રૂપ ધારણ કરી રહ્યા છે। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। हाँ, હવે ગરમી વધવા લાગી અને અસહ્ય થવા લાગી। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई અને વીજળીનો ચમકારો થવા लाग्यो અને हलचल मची गई। परमाणु धक्के और धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती हो गई। परमाणु धक्का ऊपर धक्का खावा लाग्या અને એની गति છે એ झड़पी बनी गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। અને આ અવસ્થાની અંદર કેટલાય વર્ષો સુધી રહીને मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई, हाँ, ये जे प्रकाशित और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। हाँ, जे प्रकाशित અને एक उत्तम वस्तु है एनो एक अंश छूँ, एक भाग। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा અને એ बढ़ती अवस्था में हूँ ए अवस्था में वर्षों સુધી પડ્યો રહ્યો। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा અને દસે દિશાઓની અંદર, 10 દિશા એટલે 4 દિશાઓ, 4 ખૂણાઓ અને ધરતી અને આકાશ। તો આ ચારે, આ 10 बड़ा गर्जन होने लगा, વધારે गर्जना થવા લાગી। और मेरे पहले संसार की रचना हुई અને મારા पहली दुनिया की रचना थी। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना। हूँ आ दुनिया अंदर केवी रीते प्रवेश पाम्यो અને धीरे धीरे केवी रीते सुंदर ग्रह बनी गयो जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। અને जीवित प्राणियों थी भरायेलो અને मोटा मोटा नगरों थी सुशोभित હતો। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। आ विषयों विस्तार करी અને હું તમને થકવવા નથી માંગતો। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया અને આ નવીન સંસાર છે નિર્જલ મરુભૂમિની અંદર પરિવર્તિત થઈ ગયો और अंत में फट कर मिट गया અને અંતે फाटी અને विनाश पाम्यो तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया અને प्रकाशित, हाँ, एवं वायव्य पदार्थની અંદર હું પરિવર્તિत થઈ ગયો। सारी सृष्टि का विनाश जो महाप्रलय, इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार में बड़े वेग से
फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। અને આ महाप्रलय के सारी सृष्टि का विनाश, कयामत जिसे कहते हैं, काल में मैं इस संसार में ए समयની અંદર આ दुनियाમાં बड़े वेग से फेंका, खूब झड़पથી फेंकाई गयो और दूसरे संसार में जा पहुंचा અને બીજી दुनियाમાં જઈ પહોંચ્યો। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया અને આ બીજી दुनिया પણ સમય જતાં એ પણ નષ્ટ થઈ। समय बीत जाना, कालांतर। इसी प्रकार में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा। અને આ પ્રકારે એકથી બીજા, બીજાથી ત્રીજા, ત્રીજાથી ચોથા એવા અનેક બ્રહ્માંડોની યાત્રા કરતો કરતો હું ઘણા દેશોના ચક્કર લગાવી આવ્યો। उस अग्निकुंड में गिरा, जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। અને એ અગ્નિકુંડની અંદર પડ્યો કે જેમાં સંકોચાતો संकोचातो ये पृथ्वी बनी गई। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था અને હું પૃથ્વીના ઉપરના ભાગ પર રહેવા નહોતો માગતો, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था। કેમ કે યાત્રા કરતાં કરતાં હું ખૂબ થાકી ગયો હતો और मुझे आराम करना आवश्यक था। हमारे आराम करवानी जरूरी है। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्यान्य धातु के साथ लेटा रहा। અને इसी से मैं पृथ्वी के नीचे એટલા માટે હું પૃથ્વીની નીચે अपने सहचर એટલે કે મારા સાથીઓ अन्य धातु જે अन्य धातुओं છે એમની સાથે સૂતો રહ્યો। घोर निद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी नींद में निमग्न हो गया। घोर निंदर આવવા લાગી અને એને મને ઘેરી લીધો અને હું कुंभकर्णની જેમ निंदરમાં मशगूल થઈ गयो। निद्रा पूरी भी ना हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। निंदर पूरी पण नહોતી થઈ, ત્યાં અમારે यात्रा કરવા માટે फरी पाछું ઊભું થવું પડ્યું। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था। हिरण्यगर्भ जे प्राणात्मा कहेवाय, तो एना पेटनी अंदर करोड़ों कई पद्म वर्षों थी हाजर तो विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता ना पा सका था। परंतु केटलाक दिवस पहला कोई मेरा पता न पा सका था, कोई मारो एड्रेस जाणी सक्यो न हतो। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। અને આંધી પાણી से कटकर ધરતીના ઉપલા ભાગમાં જે વાવાઝોડાઓ છે અને પાણી છે એનાથી दूर થઈને समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। અને प्रबल शक्ति द्वारा हजारों वर्षों में ये ऊपरनी ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातु के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। અને बहुत सी खनिज धातु घणी बधी खनिज धातुओं साथे मारी खूब गाढ़ मित्रता थई गई। मैं बराबर उनके साथ रहता था, हूँ बराबर इनके साथे रहतो હતો और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था અને એમના સુખ દુઃખમાં બરાબર લાગણીશીલતા संवेदनशीलता रखतो હતો। अंत में मैं वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संज्ञों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। अंत में मारा वैज्ञानिकों मने मेरे चिर संज्ञों से अलग कर बहुत दिनों के साथी, चिर संगी जो मेरे बहुत दिनों के साथी थे उसे अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। मानसनी सामे मने हाजर करी दीधो। तो आ रेडियमनी ए रेडियम पोतानी आत्मकथा कही रह्यो छे। ज्यां 62मुं पेज पूर्ण थाय छे ત્યાં સુધી રાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। પછી આગળનું પેજ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું।